काल कोई एक चीज रह गई हो तो भाई वो भी मान लियो। और बहुत सारी बातें तो सबने बता दी, मैं ज्यादा बात नहीं बताऊंगा आपको। और अब मैं ज्यादा देर बिठा के भी नहीं रखूंगा, है ना। मजा सा आ जाएगा ना सुन के बाद बहुत देर से बैठे। देखो कमाल की बात है कि और भी जगह, बहुत सारी जगह आप जाते होंगे, वहां भी दुकानें खुलती हैं, वहां भी मुहूर्त पे जाते हैं, तो वहां जाते हैं, मिठा खट्टा जो बना लेते हैं, खाते हैं, दुकान घूमते हैं, घर आ जाते हैं। आपको लगेगा ये कैसी अजीब दुकान है यार, जाए और पकड़ के बिठा लिया, कुर्सी डाल रखी है, बहुत देर से कह रहे हैं कि ये ऐसा, ये लग रहा होगा ना ऐसा। कोई बात नहीं, ये अनोखा ही है। क्या होता है ना, जहां डीजे चल रहा होता है वहां मजा बहुत आता है, जहां सत्संग हो रहा होता है या कोई ज्ञान की बात हो रही थी, वहां बोरिंग बहुत होता है। तो आज थोड़ा बोरिंग अगर लग रहा है तो समझ लो काम की बात हो रही है, ठीक है। जैसा आदेश जी ने और बाकी सब लोगों ने बताया, मैं उसके तरह नहीं, थोड़ी सी एक दो जानकारी दूंगा और आपको सीधे दुकान पे लेके चलूंगा, सही है ना। मेरा नाम विपिन राठी है और मैं मुजफ्फरनगर से आया हूं, सिर्फ और सिर्फ आज के इस जो ये हमारा फ्रेंचाइजी है, सेंटर है, शोरूम है, दुकान है, कुछ भी आप समझ लीजिए अपनी भाषा में, इसको इनोग्रेट करने यानी इसका मुहूर्त करने में आज आया हूं। मुजफ्फरनगर से चल के मेरा और कोई काम नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों से मिलने ही आया हूं, सही है जी। तो अब इतनी दूर से आया तो 2-4 मिनट तो बनती है, इतनी परमिशन है 5-7 मिनट। बहुत सारी बातें हो गई होंगी आपका, मुझे पता है पहले से। और आज कोहरा था और रास्ते में जाम था, उसके लिए मैं थोड़ा देर भी मुझे हो गई है आने में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपको अगर वेट करना पड़ा मेरी वजह से। साथियों, यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई जा रही होंगी लगातार। मैं जानना चाहता हूँ कितने साथी ऐसे हैं, हमारे भाई बंधु बहनें ऐसी हैं जो पहली बार ये बातें सुन रहे हैं। वो एक बार मुझे हाजिर लगा दें, हाथ खड़ा करके, पहली बार सुन रहे हैं जी, धन्यवाद। एक बार स्वागत करेंगे इनका जो मेहमान आए हैं। क्यों ये चर्चा है, क्योंकि बाहर समाज में हर एक विषय का चर्चा है। राजनीति का चर्चा है, एक दूसरे की बुराइयों का चर्चा है, पैसे कमाने की होड़ है, पर सबसे बड़ी समस्या समाज में आज अगर कोई है तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है। ये सर नो। और हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। कहावत है कि नहीं, किसने सुनी कहावत है? अच्छा हाथ खड़ा करके बताओ ना, सुनी तो क्या दिक्कत है, सुनी है सबने। अब क्या हो गया, जमाने की भागदौड़ में और महंगाई के दौर में, ज्यादा पैसों की आवश्यकता में, पहला सुख घर में हो माया, दूसरा सुख भी घर में हो माया और तीसरा सुख भी घर में हो माया, हमने ये मान लिया है। तो इसलिए उसके चक्कर की बातचीत तो बहुत सारी है, और हो सकता है यहां भी मेरे साथी बंधु लोग आए होंगे, उन्होंने भी कुछ माया पैसों की बात करी होगी, मैं नहीं करूंगा। मैं आपके स्वास्थ्य की बात कुछ लोगों ने कर ली, एक आध करूंगा और एक दो प्रोडक्ट का उदाहरण देके फिर मैं आपको प्रोडक्ट के पास ही लेके चलूंगा। चाहते स्वस्थ होना? अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो ये जानना पड़ेगा बीमारी क्यों है और बीमारी कितनी है। तो पहले जान लेते कितनी है। आज की स्थिति है, क्योंकि व्यापार की बहुत सारी बातें मुझे ऐसा लगा यहां हुई होंगी, आदेश जी की बात को सुनकर कि शायद व्यापार की कुछ चर्चा हुई होगी। तो व्यापार की अगर बात करूं तो जो दवाइयां बिकती है मार्केट में, दवाइयां को समझते हैं, हाँ, गोली बंटी कैप्सूल जो खाते होंगे आप बाहर से लेके, कई लाख करोड़ का सालाना धंधा है साहब, कई लाख करोड़ की बिकती है। ये तो व्यापार का साइज है। और मैं अगर वैसी बात करूं तो कोई व्यक्ति तो बचा है पर कोई घर नहीं बचा जिस घर में दवाई गोली बंटी ना खाई जाती हो साहब। कोई है क्या आप में से किसी घर में ना रखी हो? तलाशी कर लो, भी मिल जाएंगी, और कई कई जगह रखी मिल जाएंगी, और कई कई लोगों की मिल जाएंगी। बोल रहा है मम्मी की है, पापा की है, बच्चों की है, ये उनकी है कि नहीं है? इस कदर हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है बीमारियों का, लगातार हमारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है कि कोई घर नहीं बचा। आने वाले समय में चिंता इस बात की है कि अगर यही हाल रहा तो हो लग रहा है कि शायद कोई व्यक्ति ना बचे। तो हमें जागना चाहिए, नहीं जागना चाहिए? तो इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ चुकी हैं। बीमारियों की वजह क्या है? दो प्रमुख वजह निकल के आती हैं साहब, वैसे तो बहुत सारी हैं, दो बड़ी वजह हैं। पहला है हमारा जीवन का जो दिनचर्या है,
पहले दिनचर्या क्या थी साहब? जल्दी सोना, जल्दी उठना और शरीर से खूब मेहनत करना, दिनचर्या थी। अभी क्या बन गई है? देर से सोना, देर से उठना और शरीर से ठाली पड़े रहना। हाँ ना करो भाई, मेरी बात से सहमत है तो? सही है। शरीर से कुछ करना ना पड़े। घर में कपड़े धोने के लिए मशीन आ गई है, बर्तनों तक की भी बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे इंस्टीट्यूट में मशीनें लग गई है बर्तन साफ करने की भी। नहीं तो मशीन नहीं लगी तो काम वाली बाई जरूर लगी है। शहरों में तो ज्यादातर घरों में लगी है। सही है। कमाल की बात है कि जिस घर में काम वाली बाई आती है वो घर के लोग बीमार है, काम वाली स्वस्थ है। सही है जी? क्यों? क्योंकि दिनचर्या खराब है। और इससे भी बड़ी जो भयंकर समस्या है वो है जो वो वस्तु खा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है, झोलझाल है। सही है कि नहीं है? ये ढूंढना पड़ता है कि ऐसा क्या है बाजार में जो शुद्ध हो, जो स्वास्थ्यवर्धक हो। सही है जी मेरी बात? और ये स्थिति पहुंच गई है कि हर एक चीज में अडल्ट्रेशन आ गया है। तो करना क्या है साहब? दो तरीके हैं इससे बचने के। एक तो अपने स्वास्थ्य को, शरीर को थोड़ा एक्टिव रखो, वो तो आप ही को रखना, मुझे ही रखना जी, इसमें तो किसी की कोई बात नहीं है। दूसरा यह है कि हम ऐसे प्रोडक्टों का चुनाव करें जो शुद्ध हो, जो मिलावट रहित हो। अब या तो एक काम करते हैं, आज कितने लोग होंगे? 60-70-100 लोग होंगे। एक काम करते हैं, आज आपको ये बात समझ में आ गई है हम सबके कहने से, बस स्वस्थ रहना चाहिए। तो एक काम करें, हम सारे लोग अपने अपने गांव, परिवार, मोहल्ले जाए, टोली बना ले 5-5, 4-4 लोगों की। भाई हम 4 एक तरफ हो गए, आप 4 अलग हो गए, ये इधर वाले बैठे, इधर भाई बंधु लोग, योगेश जी, ये सारे अलग हो गए। आप पीछे वाले लोग एक टोली बना लो, उधर वाले बहनें अपनी बना लो, और गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के जागरूक करो लोगों को कि किसानों को तो कहो भाई जहर नहीं डालना। डलता है ना खेतों में स्प्रे के रूप में, ऐसे ऐसे वो क्यों डालते हैं? क्योंकि फसल ज्यादा अच्छी हो जाए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं भी किसान परिवार से हूं, पर वो डलता है, ये सब मानते हैं इस बात को। तो हम जागरूक करें कि किसान तो जहर नहीं डाले, और जो बाकी उसके बाद मिलावट हो रही है वो नहीं हो। तो क्या समाज जागरूक हो जाएगा? क्यों? होना तो चाहिए। जब आज हमें 100 लोगों को समझ में बात हो लग गई कि बस स्वस्थ रहना चाहिए, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। या फिर दूसरा तरीका है, हम उन प्रोडक्टों का चुनाव करें कि जो मिलावट रहित हो। तो या तो एक काम करो, घर में जाओ और सारा ऐसा ऐसा सामान खरीद के लेके आओ जो मिलावट रहित, और घर ही तैयार करो। अब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तो चलेगा, चौथे 5वें दिन घर के मुखिया को रोटी नहीं मिलेगी। क्यों? पहले घर में बहुत काम है। तीसरा तरीका है, एक ऐसे उत्पाद की सीरीज का चुनाव करो जो कि पूरी तरह से स्वास्थ्य को ध्यान में रख के और इस पहले विषय को ध्यान में रख के बनाए गए हो। और मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में वो लोग भी ये बात कह रहे हैं जो इस कंपनी से नहीं जुड़े हैं कि अगर क्वालिटी का दूसरा नाम है तो आरसीएम के प्रोडक्ट है, शुद्ध प्रोडक्ट है। आप चाहे, मेरी बात पे यकीन ना कीजिए, आप चाहे तो शुद्धता की चाहे जांच करा लो, और नहीं तो आप जैसे बहुत सारे अनुभवी लोग होंगे, एक छोटा सा पैकेट लो और अपने घर में लेके जाना आज दिनेश जी की दुकान से, शोरूम से, और घर जाके अपने मानक से चेक कराना कि बाजार में मिलने वाली हल्दी शुद्ध है या आरसीएम की मिलने वाली हल्दी शुद्ध है। आप जाके खुद चेक करा सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? भाई पुराने बुजुर्गों की कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब क्या है कि या तो लैब में चक्कर काट लो, नहीं तो घर जाके व्रत के इस्तेमाल कर लो ना। ये मत लेना, इससे भी छोटा आता है, आवे ना दिनेश जी? 100 ग्राम आता। हाँ, इससे भी छोटा आधा, वो ले जाके व्रत के देख लो, पता लग जाएगा। घर जाके सब्जी में डालोगे तो पता लगेगा कि कैसी है। सही है ना? और इस प्रकार के दैनिक आवश्यकता के बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, कोई घर ऐसा है जिसमें सब्जी को नमकीन ना करते हो? सभी करते हैं सब। तो ये आता है। बाजार में मिलने वाले बहुत सारे जो नमक हैं उनसे अच्छा भी है और उनसे दाम में सस्ता भी है। सही है जी? बाजार से आप तुलना कर लेना, अच्छे 2-3 ब्रांड आते हैं, कुछ तो स्वदेशी के नाम पे भी आते हैं, वो भी 25 से 30 रुपए किलो आते हैं। इसका मूल्य MRP लिखा है 22 रुपया, और शायद अगर आप एसोसिएट हैं तो 18-19 रुपए का मिल जाएगा आपको।
17 का, ये कह रहे 17 का मिल जाएगा। और इसमें 15% आयोडीन है और टाटा 28 रुपए में बिकता है। ये दुकानदार हैं, ये समझ लो, ताली बजा दो, इतनी जो खूबियां बता रहे दुकानदार हैं, क्योंकि आम आदमी को इतनी बात नहीं पता, आम आदमी को इतनी पता, व्रत के देख लेगा पता लग जाएगा। मैं 1 कट्टा बेचता था टाटा का, आज टाटा का 1 कट्टा नहीं बिकता महीनों में, और ये 5 कट्टे बेचता हूँ मैं। 5 गुना ज्यादा बेचते हैं बाजार वाले नमक से इसको, दुकान पे अपनी। और ये दुकानदार का अनुभव आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बाजार में जाते हैं अलग अलग प्रकार के आपको मंजन पेस्ट देखने को मिलते हैं। ये मेडिकेटेड है और ये हर्बल पेस्ट है, और ये बाजार में मिलने वाले किसी भी हर्बल पेस्ट से सस्ता है, क्वालिटी में अच्छा है। फिर वही बात आएगी, हाथ कंगन को आरसी का, यानी कि इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और इस प्रकार के ढेरों प्रोडक्ट हैं, और यहाँ प्रोडक्ट पे साथ साथ में डिस्काउंट भी मिलता है। इस पे मूल्य लिखा है साहब 10 रुपया, मार्केट में जाओगे कितने की मिलेगी? 10 रुपए की। पक्का? नहीं, इनको पता होगा, बहनों को ज्यादा। क्यों जी? 10 लिखा है, कितने का मिलेगा? अच्छा, इस पे भी लिखा है 10 रुपया, कितने का मिलेगा? पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं? ये छोटी क्रीम की डब्बी है, 10 रुपए मूल्य लिखा है, कितने का मिलेगा? हाँ, बाजार में ट्राई कर लो ना जाके, नहीं करते होंगे, पहली बात तो ये है। यहाँ खूबी बात ये है कि यहाँ डिस्काउंट भी देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ विज्ञापन करने का काम बड़ी बड़े सेलिब्रिटी और कंपनियों को नहीं मिला है, यहाँ विज्ञापन करने का काम आपको और मुझे ही मिला है। तो उस नाम के नाते में सस्ता सामान मिल रहा है। ये 10 वाला सामान, सारी चीजें जो 10 रुपए की लिखी है 9-9 रुपए की है सर, होलसेल रेट में मिलती है। दिनेश जी कहेंगे मेरी दुकानदारी खोदी इन्होंने, मेरा 1-1 रुपया, भाई मैं क्या करूं, कंपनी का रेट में तो मैं तो बता रहा हूं, आप कार्ड बनवाओ, नहीं बनवाओगे 10 का ले लोगे, कार्ड बनवा लोगे 9 का ले लोगे, सही है ना? भाई वो तो भाई कैंटीन का कार्ड है तो कुछ सस्ता मिल जाएगा, नहीं कार्ड है तो महंगा मिलेगा। तो आप यहाँ का कार्ड बनवा लो, झूठ पे सामान मिलेगा। और मैं तो भर भर के लेता हूँ, महीने में 15-20 हजार रुपए का लगता होगा मेरे यहाँ, आज भी लेने वाला हूँ, थोड़ा बहुत जो भी जरूरत होगी घर से पूछूंगा अभी फोन करके। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ डिस्काउंट भी है, शुद्धता भी है, और तीसरा विशेष में पूरा हो जाता है। अगर आपको आवश्यकता है, सवाल आवश्यकता की है, अगर आपको लगता है मेरे जीवन में कुछ भी अधूरापन नहीं है आर्थिक दृष्टि से, तो फिर आप दिमाग ना लगाएं, फिर आप इतना काम करें कि सेहत बनाएं, तंदुरुस्ती बनाएं, और अपनी बनाएं, अपने जानने वालों की बनाएं। सही है? और अगर आपको लगता है कि दूसरी भी चीजों की आवश्यकता है, तो स्वावलंबन का कॉलम भी यहां है। मैं भी कुछ वर्षों पहले जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो मुझे ये बात कहते कोई गुरेज नहीं है कि मैं आम एक गरीब किसान परिवार से हूं, और मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वावलंबी नहीं था। हम बोझ हुआ करते थे सरकार पे भी। हाँ, भाई यहाँ का कोटे का राशन मिल जाए, कोई सब्सिडी मिल जाए, सिलेंडर की सब्सिडी आ जावे, हाँ, ये मन में विचार रहते थे। उन दिनों जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, उससे कुछ समय पहले पर वो मिलता था बेरोजगारी भत्ता 500 रुपया महीना यूपी सरकार में, 4 महीने का इकट्ठा होकर 2000 रुपये आता था। पुष्पिंदर जी, आप यकीन मान, याद है जी, मुलायम सिंह के टाइम की बात है, 15-16 साल पहले, मुझे अच्छी तरह आज भी याद है। वो जब भत्ता 4 महीने में 2000 आता था, ईमानदारी से बता रहा हूं, आज के 10,000 से ज्यादा लगते थे 2000 रुपया। क्यों? क्योंकि मैं आत्मनिर्भर नहीं था, मुझे वो 500 रुपए भी ज्यादा दिखते थे। क्यों? क्योंकि हम सरकार पे बोझ थे। बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि हम कुछ लेने की आस रखते थे, बोझ हुआ करते थे। हमने आया, प्रयास किया, मेहनत किया, विज्ञापन खूब किया। इसका विज्ञापन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि झूठा नहीं किया, सच्चा किया, इस बात का गर्व है। हमें स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, लोग झूठा करते हैं। जितने सेलिब्रिटी हीरो आते हैं, आधे से ज्यादा वो सामान इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ आपको कहते हैं आप कर लो। हम पहले खुद करते हैं, तब आपको कहते हैं कि अच्छा लगे तो आप भी कर लो। और इसके बदले अगर हम आत्मनिर्भर हो जाए, वहां पैसा जाने की बजाय आम लोगों को फायदा हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? और हम हुए साहब, आज बहुत बड़ा अमाउंट एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो सब यहां से आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम रोज काम करते हैं, रोज लोगों की मदद करते हैं, रोज आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूं, मैं चेहरे से भी जानता हूं, उसको नाम से जानता हूं, और ज्यादातर लोग मुझे भी जानते हैं, मेरे संपर्क में भी है। तो जहां भी उनको आवश्यकता होती है पहुंच जाते हैं साहब, हनुमान बन के। जहां भी वो बोलते हैं सर आपकी आवश्यकता, मैंने कहा आई एम रेडी,
कभी भी कोई किसी को ना नहीं करते। गांव में मीटिंग, शहर में मीटिंग, गरीब के यहाँ, अमीर के यहाँ, कहीं भी जो समाज है उस समाज में सबको बढ़ाने के लिए हम और आदेश जी और पूरी टीम मिलकर काम कर रहे हैं साहब। तो ये अपने काम में, अपने आप में एक समाज सेवा का काम भी है और ये सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। वैसे तो समय की मर्यादा है, मैंने पहले आपको कहा था, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक हमारा कैसा हमारा समाज हो इसको लेकर के एक गीत बना है, गीत की कुछ पंक्तियां यहां लिखी है। एक आध पंक्ति चाहे आप पढ़ लो, चाहो मैं पढ़ के बता देता हूं। एक आध पंक्ति यहां लिखा है, एक लाइन पढ़ रहा हूं सिर्फ। इसमें लिखा है कि ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। जात पात के चक्कर में हमारा देश, मतलब पूछो मत, यहां तो सरकार किसकी बनेगी जाति तय करती है और वोटों का पूरा समीकरण भी जाति के आधार पर ही बनाया जाता है। और हमारा काम क्या कहता है कि जात पात की दूरी नहीं बनानी है, इंसानियत का काम करना है, सबको साथ लेके चलना। जो भी अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है, उसका साथ देना था। इस प्रकार की बहुत सारी लाइन है। तो आपके मन में भी अगर ये है कि एक नया बेहतर समाज बने, हम सब मिलके आगे बढ़ें और शुद्धता वाला सामान खाएं, स्वस्थ रहे, तो आज हम जिस सेंटर का ओपनिंग करेंगे, आप सब इसमें भरपूर सहयोग की मैं उम्मीद रखूंगा। मिलेगा सब भरपूर सहयोग। मैं जिस परिवार से, जिस समाज से बिलोंग करता हूं, वहां एक प्रचलन है, वो है, मतलब एक मान्यता है कि मुहूर्त पे जब किसी के हम जाते हैं तो मुहूर्त के दिन खरीदा गया सामान जिस घर में जाता है उस घर में सब बरकत होती है, तरक्की होती है, बरकत होती है, वो सामान अच्छा होता है क्योंकि अच्छी भावनाओं के साथ वो लिया गया है। तो आज मैं आप सबसे, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी का दोस्त, किसी का सीनियर, जो भी आप समझ लें, क्योंकि आरसीएम परिवार तो सीनियर ही मानेगा मेरा, तो उन सब के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा, और कुछ हो सकता है इनके मेहमान रिश्तेदार भी आए हो दिनेश जी के, मुझे से डिटेल नहीं पता, तो आप सब प्रयास कीजिए एक बार कि दोनों काम हो जाएंगे। पहला, मुहूर्त के दिन शुद्ध विचारों वाला हवन पूजा करके हम लोग शुरू करते हैं अपने काम को, या सब जगह कुछ ना कुछ अच्छी विचारों के साथ शुरू करते हैं। तो वो शुद्ध सामान घर में जाए तो उस परमात्मा से आप प्रार्थना करें कि आपके घर में भी तरक्की आए और जिसके यहाँ आए हैं उसका भी कारोबार बढ़े। और दूसरा काम भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगा, माल कैसा है भाई वो भी पता लग जाएगा। जो उदाहरण दिया उसके बाद जैसा लगेगा वैसा आप कर लेना। सही है जी। तो बातें तो बहुत सारी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न अगर रहेगा तो मैं अभी 1-2 घंटा रुकूंगा यहाँ आराम से। प्रोडक्ट के बारे में भी हम जानकारी देंगे व्यक्तिगत तौर पे, और आपका अगर कोई प्रश्न हो, क्या है, क्यों है, कैसे है, कुछ भी, एनीथिंग, तो हम व्यक्तिगत आपके बीच में रहेंगे अभी 1-2 घंटा। और मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम यहाँ ये साथ रहेगी आपके। कुछ भी पूछना है तो हम यही हैं, और आज नहीं साहब, बाद में भी हमारा फोन नंबर जो आज है 10 साल पहले भी वही था, और उम्मीद रहेगी कि अगले कुछ सालों बाद भी यही रहने वाला है। तो हम आप ही के बीच में हमेशा बने रहते हैं, बने रहेंगे। तो आज मिलके हम सारे लोग शुरुआत करते हैं, मुहूर्त करते हैं सेंटर का, और उसके बाद आप सामान लेते रहिए, और कुछ पूछना तो पूछते रहिए। और बहुत सारा आप लोगों का सम्मान, प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, दिनेश जी के लिए, पूरे दिनेश जी के परिवार के लिए। थैंक यू वेरी मच। और अब चल के हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद सर।